नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी के मार्ग पर बढ़ते हुए हमने जाना कि मैं ऐसा क्यों हूँ। हमने फर्स्ट हाउस की चर्चा की, अपने व्यक्तित्व को समझा कि कैसे डिफरेंट हाउसेस के लॉर्ड्स जब फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो हमारी पर्सनालिटी, हमारे माइंडसेट, हमारे कैरेक्टर पर किस तरह के प्रभाव डालते हैं और ओवरऑल हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी तैयार करते हैं। आज हम उसमें ही आगे, उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दूसरे हाउस की। दूसरा हाउस जो कि है धन भाव, धन का भाव। तो हम कितना धन संचय करेंगे वो हम देखते हैं दूसरे भाव में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने जीवन में आपका क्या सोर्सेज रहेंगे धन को अर्जित करने के, उसको संचय करने के, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से अपना चार्ट निकालें और आज सेकंड लॉर्ड को आज डिटेल में समझने वाले हैं। धन के अलावा कोई भी चीज जो भी हमारे जीवन में एक वैल्यू रखती है, उस वैल्यूज के संचय को भी हम सेकंड भाव से ही देखते हैं। हमारा परिवार हम सेकंड भाव से देखते हैं, हमारी वाणी, भोजन, ये सब चीजों को हम सेकंड भाव में देखते हैं। तो सेकंड भाव, जैसे मैंने बोला, धन का भाव है और ये हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम इस जीवन में कैसे धन अर्जित करें। सेकंड भाव को सभी भावों में बिठाते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी इनकम का एक बेटर सोर्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक कुंडली रेडी करेंगे और जानते हैं धन का भाव का स्वामी जो सेकंड लॉर्ड है, जो सभी घरों में जाकर बैठेंगे तो किस तरह के प्रभाव देंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से आप अपना बर्थ चार्ट भी रेडी करें और देखिए सेकंड लॉर्ड कहां पर है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कुंडली किसी भी आप ऐप के थ्रू रेडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके धन का स्वामी कहाँ बैठा है और क्या कंडीशन है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको एक क्लैरिटी देने की, और आप देख भी सकते हैं कि धन संचय का क्या स्रोत रहेगा आपके जीवन में, वो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने हमेशा कहा हाउसेस जो हैं वो फिक्स्ड है। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड, ये एंटी क्लॉक ऐसे चलता है, फर्स्ट टू 12 हाउसेस। उसके अलावा आप देखेंगे कि किसी के चार्ट में यहाँ तीसरी राशि भी हो सकती है, या चौथी भी हो सकती है, पांचवी भी हो सकती है। तो वही आपका लग्ना बन जाता है, वही राशि। तो उस तरह से आपने देखना है। अगर यहाँ जेमिनाई लगना है तो यहाँ पर कौन सी राशि आएगी? यहाँ चौथी राशि आएगी। तो कैंसर जो है, कैंसर का लॉर्ड कौन है? वो मून है। तो मून जो है वो आपके धन का कारक है, धन के भाव का स्वामी है। अगर सपोज यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5, तो ये पांचवी राशि, इसके लॉर्ड कौन है? लियो राशि के लॉर्ड है सन। तो सेकंड लॉर्ड जो रहेंगे वो रहेंगे सन। अब वो जब कुंडली के 12 भावों में बैठेंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे, आज हम वो बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये हम सिर्फ अभी बेसिक फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। अभी ना हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं, ना ही हम कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं, और ना ही आज मैं राशियों की बात करने वाली हूँ कि आपका जो राशि लॉर्ड है या कौन सी राशि में आपका धन का स्वामी बैठा है। हम सिर्फ और सिर्फ लॉर्डशिप, हाउस लॉर्डशिप को लेकर चलेंगे और उसके हिसाब से समझने की और चीजों को आपस में जोड़ते हुए प्रिडिक्शंस की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपका जब सेकंड लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो किस तरह के इफेक्ट देगा। पहली चीज मैं ये क्लियर कर देना चाह रही हूँ, देखिए, या तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके सेकंड भाव में कौन सा लॉर्ड बैठा है और वो किस भाव के कार्य तत्व लेकर आपके घर में बैठा है, वो सुनिश्चित करते हैं कि आप किस तरह से धन अर्जित करेंगे। बिकॉज वहां लॉर्ड के से ज्यादा किसकी चलेगी? जो प्लैनेट्स उस घर में बैठे हैं, जो उस घर को रूल कर रहे हैं फंक्शनली वहां पर बैठकर। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं जो लॉर्ड्स यहाँ पर बैठे हैं उस हिसाब से नहीं, बट सेकंड लॉर्ड जब कुंडली के 12 भावों में जाते हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। तो हम देखते हैं, अगर सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, सेकंड लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना, तो सेकंड लॉर्ड यानी कि सेकंड हाउस के जो कार्य तत्व हैं
वो कहाँ चले गए? वो पहले भाव में चले गए। पहला भाव क्या है? पहला भाव आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनालिटी, आपके विचार, आप खुद जो है वो स्वयं के भाव में जो है धन जाकर बैठ गया। तो इससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप कह सकते हैं कि धन जो है वो अल्टीमेटली आपसे जुड़ गया। आप कार्य करें नहीं करें, जो भी कार्य करें, आप धन अर्जित करेंगे। ओके। उसके अलावा कहते हैं कि जब कोई भी ग्रह अपने से 12वें घर में जाकर बैठता है तो वो एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई है। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली वेल्थ पर जो है वो अपना सर्वाइवल देखें, आप उसको खर्च कर सकते हैं, बिकॉज 12वां भाव व्यय का भाव है। जब सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आकर बैठेगा अपने से 12वें घर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप अपनी फैमिली वेल्थ को खर्च कर सकते हैं। इस तरह की आपका माइंडसेट हो सकता है कि आप अपना सर्वाइवल फैमिली वेल्थ पर देखें और खुद कुछ ना करना चाहें। पर ये एक अच्छी सिचुएशन है क्योंकि आपसे आकर स्वयं ही पैसा जुड़ गया है, तो आपको अल्टीमेटली पैसा मिलेगा, हम कह सकते हैं। संस्कार आपसे आके जुड़ गए, आपके फैमिली के संस्कार आपकी पर्सनालिटी, आपके माइंडसेट पर एक बहुत प्रभावी प्रभाव डालेंगे, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरह से हम सेकंड हाउस लॉर्ड को फर्स्ट हाउस में देखते हैं। जब सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड ही हाउस में बैठता है, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठा है, तो ये एक हमेशा अच्छी सिचुएशन होती है। जब किसी हाउस का लॉर्ड अपने ही हाउस में बैठ जाए तो उसका पूर्ण आधिपत्य हो जाता है उस घर पर। हम अभी बात नहीं कर रहे हैं कौन से ग्रह दृष्टियां डाल रहे हैं और कौन सी राशि में ग्रह बैठा है और कौन सा ग्रह बैठा है। तो यहाँ पर जब सेकंड लॉर्ड सेकंड घर में बैठे हैं तो फॉर श्योर आप फैमिली के साथ मिलकर धन का संचय कर सकते हैं, आप फूड बिजनेस से कमा सकते हैं, आप अपनी वाणी का उपयोग कर सकते हैं वो धन अर्जित करने में। तो इस तरह से हम सेकंड लॉर्ड के कार्य तत्वों को सेकंड लॉर्ड से ही जोड़ रहे हैं। यहाँ किसी और घर का प्रभाव नहीं है, इसी घर से आप धन का संचय करेंगे, धन अर्जित करेंगे जब सेकंड लॉर्ड सेकंड घर में बैठे हैं। बात करेंगे सेकंड लॉर्ड जब अपने नेक्स्ट हाउस यानी थर्ड हाउस में बैठ जाते हैं। इसको हमेशा एक अच्छी सिचुएशन मानी गई है, बिकॉज सेकंड हाउस जब कोई भी ग्रह अपने से दूसरे घर में जाकर बैठता है तो ये एक अच्छी पोजीशन मानी गई है, बिकॉज हर घर का दूसरा घर जो है वो उस घर की सस्टेनेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम यहाँ सिर्फ धन की बात करते हैं। तो धन की बात करें, जब थर्ड हाउस में आपका धन लॉर्ड जाकर बैठ गया तो थर्ड हाउस के कार्य तत्वों से आप धन कमा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो थर्ड हाउस के कार्य तत्व कौन से हैं? ऑनलाइन बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस हम यहाँ से देखते हैं। कम्युनिकेशन हम देखते हैं, जब वाणी और कम्युनिकेशन का संयोग हो जाता है तो आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। तो ये हाउस जो है वो उपदेशक का भी हाउस है, आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। छोटे छोटे ट्रेवल्स के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। घर से दूर जाकर थोड़ा रहेंगे तो आप बेटर अर्न कर सकते हैं, बिकॉज ये चेंज का शिफ्ट का भी हाउस है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके धन का स्रोत जो है वो तीसरे घर के कार्य तत्व रहेंगे। बात करेंगे जब सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाता है। अब धन कहां पर आके बैठ गया? आपके मन के भाव में, आपके सुख के भाव में। तो एक चीज सुनिश्चित है कि जैसे जैसे धन बढ़ेगा आपको एक धन की सिक्योरिटी रहेगी, आप मन से भी बड़ा सिक्योर्ड और अच्छा फील करेंगे। दूसरा, ये माँ का भाव भी है, तो ऐसा हो सकता है कि धन जो है वहां पर माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए आपकी लाइफ में। आपकी माँ है जो वो आपके धन से रिलेटेड जो भी जिस भी तरह के आप निर्णय लेना चाहें उनको बहुत इन्फ्लुएंस करें। आपकी मदर बहुत रिच हो सकती हैं। आप यहाँ पर अगर हम अर्निंग की बात करें तो ये जो घर है प्रॉपर्टीज को दिखाता है, लैंड को दिखाता है, व्हीकल्स को दिखाता है। तो आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं,
आप घर से बैठकर भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव हमारा घर है। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा वो घरों में ही अपने ऑफिसेज ओपन कर लेते हैं। तो घर से और घर के द्वारा आप जो है धन अर्जन कर सकते हैं। आप व्हीकल्स में डील कर सकते हैं, आप ऐसे भी धन कमा सकते हैं। तो सेकंड लॉर्ड इन 4th हाउस इस तरह के रिजल्ट्स देता है। जब सेकंड लॉर्ड 5वें घर में बैठ जाए, 5वां घर हमारे पूर्व पुण्यों का घर है। तो यहाँ पर सेकंड लॉर्ड का बैठना एक तरह से ये हमारे पूर्व पुण्य थे कि हमें धन के भाव का स्वामी हमारे धन जो है हमें हमारे पूर्व पुण्यों से मिल गया। ये हमारे बच्चों का भी घर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं वो लाइफ में बहुत अच्छा करें, अच्छा धन अर्जित करें, और आपके पारिवारिक वैल्यूज जो हैं आपके बच्चों तक भी पहुंच गए। तो आपके रीति रिवाज, आपके जो फैमिली वैल्यूज हैं उनका संचय जो है वो ट्रांसफर हो गया आपके बच्चों में भी। ये घर जो है आपकी इंटेलेक्ट लर्निंग है। तो आप धन कैसे कमा सकते हैं? अपनी बुद्धि से कमा सकते हैं। जितना सीखते जाएंगे उतना धन का संचय जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। एजुकेशन इट कैन बी अ मीडियम टू अर्न मनी व्हेन सेकंड लॉर्ड इज इन 5th हाउस। बात करेंगे सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस। अब धन के भाव का स्वामी सेवा भाव में बैठ गया। रोग रिपु ऋण का भी घर बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा हो सकता है कि आप हॉस्पिटल लाइन में काम करें, आप बैंकिंग क्षेत्र में काम करें, आप लॉ फील्ड से जुड़कर काम करें, और वो भी एक सेवा कारक के रूप में। मींस आप जॉब के थ्रू जो है वो अपनी अर्निंग्स करें। तो सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस इस तरह से हम देखते हैं। और यहाँ पर आज हम सिर्फ बात कर पाएंगे धन की, और जो उसके और कार्य तत्व हैं उनको मैं कोशिश करूंगी आने वाले वीडियोस में हम लोग और अच्छे से जानें। तो छठे भाव में हमने जाना कि धन हम कैसे अर्जित करेंगे। अब बात करते हैं धन के भाव का स्वामी 7th हाउस, जो कि 7th हाउस हमारे पार्टनर्स का भी घर है। तो ये कहा जा सकता है कि शादी के बाद आप धन का एक अच्छा संचय करेंगे। आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए बड़ा लकी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। उनके आने के बाद आपके जीवन में आप धन के क्षेत्र में प्रगति करें, हम ये कह सकते हैं। उसके अलावा ये स्वतंत्र जो है अपने काम और व्यापार का भी घर है। तो आप यहाँ छठे घर में हैं तो आप जॉब के थ्रू पैसा कमाएंगे। 7th घर में है तो हम कह सकते हैं आप बिजनेस के थ्रू जो है वो पैसा कमा सकते हैं। बात करेंगे सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस। अब देखिए, कहते हैं कि 8th हाउस में जो ग्रह जाता है तो वो एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। बट यहाँ पर ये आप देखेंगे जब सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में है तो उसकी दृष्टि जो है वो अपने घर पर जा रही है। तो आप अच्छा धन का संचय करेंगे जब आप अपने धन के संचय को 8th हाउस से जोड़ देंगे। आप किसी रिसर्च फील्ड में काम करके कर सकते हैं, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, यू कैन बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो इस तरह से आप 8वें घर के कार्य तत्वों से पैसा कमा सकते हैं। ये इनहेरिटेंस का भी घर है, तो आपको अच्छी इनहेरिटेंस भी एश्योर करता है जब सेकंड लॉर्ड एक अच्छी पोजीशन में 8वें घर में बैठता है। सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस हमारे पिता का घर है, हमारे गुरु का घर है। तो जब सेकंड लॉर्ड वाणी का भी घर है तो ये सुनिश्चित करता है कि आप बड़े जन समुदाय को जो है वक्ता हो सकते, प्रवक्ता हो सकते हैं, अगेन अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, और उसी के थ्रू आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। ये लॉन्ग ट्रेवल्स को भी दर्शाता है, इंटरनेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल टूर, बिजनेस के थ्रू भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं जब जो है सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में आकर बैठते हैं। पिता का घर है तो आपको अपने पिता से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त हो सकती है, और साथ में पिता के वैल्यूज भी जो है वो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं जब सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड का संबंध बनता है। सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस।
अगेन ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। आप देखिए डायरेक्टली जब दूसरे और 10वें भाव जुड़ जाते हैं, आपका कर्म ही आपके धन का स्रोत बन जाता है, तो आप जो भी जीवन में करेंगे उससे धन अर्जित करेंगे। तो एक अच्छी पोजीशन है जब सेकंड और 10th लॉर्ड आपस में मिल जाए। अगर धन के भाव का स्वामी आपके 11th हाउस में बैठते हैं, 11th हाउस क्या है? हमारे गेन्स हैं, हमारा सोशल सर्कल है, तो आपके फैमिली और आपके दोस्त जो हैं वो एक जैसी भूमिका निभा सकते हैं। आपके दोस्त आपके परिवार का रूप ले सकते हैं, वो आप उनको उतनी तवज्जो दें जितने अपने परिवार के मेंबर्स को देते हैं, ऐसा हो सकता है। और जब धन का स्वामी लाभ के घर में आकर बैठ गए, गेन्स का घर है, प्रॉफिट का घर है, तो सुनिश्चित है कि आप मॉनेटरी लेवल्स पर लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। 12वां घर, जैसे मैंने बताया, कोई भी जो प्लैनेट है, कोई भी हाउस लॉर्ड है जो 12वें भाव में बैठता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि व्यय का भाव है, एक्सपेंडिचर्स का भाव है। अब एक्यूमुलेशन आकर खर्चे में, एक्सपेंडिचर्स में बैठ गई, तो ऐसा हो सकता है आप जितना कमाए उतना खर्च कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, इसको जेल भी बोला गया है, इसको हॉस्पिटल्स भी बोला गया है, तो वो आपके मीडियम हो सकते हैं अर्निंग के। उसके अलावा ये फॉरेन सेटलमेंट का भी घर है, तो फॉरेन करेंसी अर्निंग के भी यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। आप डॉलर्स में कमा सकते हैं, आप दूसरे देश में जाकर सेटल होकर अपना धन का संचय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेकंड लॉर्ड की विवेचना करते हैं सभी 12 भावों में। अब एक छोटा सा इसी तरह से अगर उल्टा कर देखा जाए कि किसी भी हाउस का लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस पर रूल कर रहा है, वो उसमें जाके बैठा है, तो किस तरह के रिजल्ट्स देगा। क्विकली मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम जान चुके हैं कि 9 के 9 प्लैनेट्स जब सेकंड हाउस में बैठते हैं, एक एक कर हमने विवेचना की थी सभी प्लैनेट्स की, वो किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। लाइक अगर सैटर्न बैठे हैं तो आप जॉब के थ्रू, सेवा के थ्रू पैसा कमाएंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको धन संचय करने के लिए। सन है तो गवर्नमेंट कैन बी अ सोर्स फॉर अर्निंग मनी, आपकी फैमिली का बहुत रुतबा हो सकता है समाज में। बुध बैठे हैं यहाँ पर, व्यापार के प्लैनेट है, तो फैमिली बिजनेस में आप हो सकते हैं। गुरु बैठे हैं थ्रू काउंसलिंग, आप थ्रू एजुकेशन जो है वो कमा सकते हैं। तो इस तरह से प्लैनेट्स अपना प्रभाव देंगे ही देंगे, इंस्पाइट ऑफ वो किस हाउस की लॉर्डशिप लेकर वहां बैठे हुए हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठेगा तो क्या हो गया, आपसे अगेन धन जो है जुड़ गया। और यहाँ पर धन अर्निंग आपकी किस तरह से होगी, आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनालिटी के थ्रू जो है वो पैसा कमाएंगे। यू कैन बी अ मॉडल, यू कैन बी एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। सो आप इस तरह से धन अर्जित कर सकते हैं थ्रू योर ओन सेल्फ। देन अगर थर्ड हाउस, सेकेंड हाउस हमने चर्चा की, थर्ड हाउस लॉर्ड जब यहाँ बैठेंगे, अगेन जो है थर्ड हाउस के कार्य तत्वों से आप पैसा कमाएंगे। फोर्थ हाउस लॉर्ड जब बैठ गए तो माँ का इंफ्लुएंस होगा आपके धन भाव पर, और आप प्रॉपर्टीज के थ्रू कमा सकते हैं। फिर वाइस वर्सा थिंग, दोनों हाउसेस के कार्य तत्वों को जोड़कर हम देखेंगे कि क्या हमारे सोर्सेज रहेंगे धन अर्जित करने में। तो आप अपनी कुंडली पर इसको लगाकर देखें। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड्स, हाउस लॉर्ड्स और उनकी लॉर्डशिप्स की चर्चा की है कि उनके क्या प्रभाव रहेंगे। अगर आपके हाउस लॉर्ड, जिस तरह से हमने बात की, उन पर किसी भी तरह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और कोई क्लोज कंजंक्शंस नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो धन संचय का सोर्स जो मैंने बताया उस हाउस के कार्य तत्व है नहीं या नहीं। तो प्लीज जरूर चेक करें और देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर ये आपके चार्ट में मैच कर रही है जो चीज मैंने आपको बताई है कि आप किस तरह से धन का संचय करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में इस तरह से एस्ट्रोलॉजी को धीरे धीरे डिकोड करना सीखते रहेंगे। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतना प्यार दिया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद।